जब मैंने पहली बार उस डरावने अस्पताल की तरफ ध्यान दिया, मुझे वहां का वातावरण कुछ अजीब सा लगा। उसकी भव्य इमारतें थीं, लेकिन उनमें कुछ खास था, कुछ जो दिल को चुभता था। अगर उन दीवारों में सुनी गई किसी भूतिया कहानी की भीखरी आवाज होती तो मुझे इतना भी अजीब नहीं लगता था। उस अस्पताल का नाम साइएंट मार्गरेट हॉस्पिटल था। इसकी कुछ वर्षों से बंद थी, लेकिन उसकी भूतिया छाया अब भी उस इमारत में बसी थी। लोग कहते थे कि वहां के पुराने चिकित्सा कर्मचारी और मरीज अब भी वहां के हॉलों में घूमते हैं और कभी-कभी उनकी चिल्लाहट और रोना भी सुनाई देता है। मुझे वहां जाने की सच्चाई का पता लगा जब मेरे दोस्त ने मुझे उस अस्पताल के बारे में बताया। अरे यार, तू उस हॉस्पिटल के बारे में सुना है? उसने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ खास नहीं सुना, मैंने उत्तर दिया। वहां भूतों की बातें सुनी हैं। क्या मजाक है तू अब? भूतों की बातें? मैंने हंसते हुए पूछा। हाँ, मैं सरयाहा हूं। वहां कुछ गर्मीदार चीखें, चीखते हुए मरीज और उनके दर्द की कहानियां सुनाई गई हैं। मुझे यह सुनकर चौंका हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे अस्पताल के बारे में और भी अधिक जानने की इच्छा हुई। उसकी भूतिया कहानियों ने मेरी जिज्ञासा को भड़काया। अगले दिन मैंने वहां जाने का निर्णय किया। शाम के समय जब अस्पताल के सामने पहुंचा तो वहां का माहौल और भी अजीब था। धुंधला प्रकाश, उदास माहौल और चीर चीरा वातावरण। मैंने अपनी सांसें रोक दी और अपने आप को साहस दिया और अंदर चले गए। अस्पताल के अंदर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। शुरुआत में मैंने अस्पताल के किसी कर्मचारी से मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं था। वहां का चिकित्सा उपकरण और सामग्री अवश्य जीवित था, लेकिन कहीं भी कोई जीवंत आत्मा नहीं थी। मैंने वहां के कुछ कमरों की तलाश की और एक कमरा में पहुंचा जहां दरवाजा था। मैंने धीरे धीरे उसे खोला और जब वह खुला तो मेरे होश उड़ गए। वहां एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। कृपया कोई मदद करो, मुझे बचा लो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने उस दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश की। वहां कुछ भी नहीं था। मेरा मन उदाहरण करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने शायद अपनी सोच से सुना हो, लेकिन फिर से वह स्त्री की आवाज सुनाई दी। कृपया कोई मुझे बचा लो। मैं उस स्त्री के पीछे भागा, लेकिन कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने वहां से भागने का निर्णय किया, लेकिन वह अनसुनी आवाजें, वह डरावने अस्पताल में मुझे पीछे नहीं छोड़ रही थीं। मैं भागते भागते उसी अंदरी गलियों में खो गया जहां अनजान आवाजें बार बार सुनाई देती थीं। मैं आगे बढ़ता गया और मेरे पीछे आवाजें भी बढ़ती गईं। मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे धकेल रहा है, लेकिन जब मैं मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। मेरा दिमाग धीरे धीरे खतरनाक ख्यालों में डूबता गया और मैंने अनजान गलियों में भटकने लगा। वहां भूतिया चीखें, भूतों की चिल्लाहट और मरीजों के दर्द की पुकारें मेरे कानों में बज रही थीं। मैं चिल्लाता रहा, मेरे आंसू बह रहे थे और मेरा मन बहुत ही डर गया था। वहां कुछ ऐसा था जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। वह डरावना और भूतिया अस्पताल जिसे लोग बच्चों को डराने के लिए कहते थे, वह अब मेरी आंखों के सामने ही था। मुझे वहां से निकलने का निर्णय लेना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल के बाहर निकला, वहां कुछ भी अच्छा नहीं था। जिस स्थान पर मैं सुरक्षित महसूस करता था, वहां भी भूतों की भीख हो रही थी। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चला गया और उस अस्पताल की डरावनी यादों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उन घटनाओं को भूलना मुश्किल था जो मैंने उस डरावने अस्पताल में जीते थे। उस दिन के बाद मैंने अपने दोस्त को अस्पताल के बारे में सच्चाई बताई और वह मेरे साथ रहा। हमने उस अस्पताल की खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लोग तो कहते हैं कि वह अस्पताल खाली है, लेकिन हमें उसकी असली सच्चाई का पता लगाने की कोशिशें करते रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें अस्पताल के बारे में एक और सच्चाई पता चली। वहां एक डरावना हादसा हुआ था और अस्पताल बंद हो गया था क्योंकि वहां कुछ गलत हो गया था। जब हम उस अस्पताल के पुराने कर्मचारी से मिले तो उन्होंने हमें अस्पताल में होने वाले डरावने घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भूतों की आत्मा है और वहां कुछ गलत हो रहा है। उस दिन से मैंने कभी भी उस अस्पताल के पास नहीं जाने का निर्णय किया और मैं उसे कभी भी भूलने की कोशिश करता रहा। लेकिन वह डरावना और भूतिया अस्पताल मेरे ध्यान से कभी नहीं गया।